जय हिंद। केवल सेट बनाने से नहीं होता है मेरे भाई, आपको तरीका देखना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और नहीं पूछ रहा है, ठीक है। और हम पूरी तरीके से केवल एक क्वेश्चन लगा करके इसका आंसर ये होगा जी, इसका आंसर ये होगा जी, हम बिल्कुल वैसा नहीं करेंगे, कुछ फायदा नहीं होता है भाई। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। बोला क्या गया है, निम्न में से कौन शक्ति की इकाई नहीं है, ठीक है। अच्छा, शक्ति के बारे में जान लेते हैं कि शक्ति कहते किसको है। देखिएगा, शक्ति की अगर बात करते हैं तो शक्ति क्या है, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, तो कहते पावर बोलते हैं। इसे सूचित किससे किया जाता है, तो पी से किया जाता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्या, कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति बोलते हैं। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, तो पी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बटा टी हो जाएगा, ठीक है। पी बराबर डब्ल्यू बटा टी हो जाएगा। तो डब्ल्यू यहाँ पे क्या है, तो कार्य है, तो कार्य का मात्रा क्या हो जाएगा, जूल। और ये समय है, तो समय का मात्रा क्या हो जाएगा, सेकंड। तो यहाँ पे मात्रक हम लिख लेते हैं, ठीक है। मात्रक क्या हो जाएगा, तो जूल प्रति सेकंड। एक और मात्रक क्या होता है, तो एक और मात्रक होता है वाट होता है, ठीक है। यानी सब किसका मात्रक है, ये शक्ति का मात्रक। एक ठो हमने मात्रक देखा जूल प्रति सेकंड, एक ठो और मात्रक क्या देखा, वाट देखा, और क्या देखा, तो एक और होता है किलोवाट। एक और क्या होता है, तो किलोवाट होता है। और एक और क्या होता है, हॉर्स पावर, जिसको अश्व शक्ति बोलते हैं, ठीक है। अब चीजों को यहाँ पे समझिएगा, देखिएगा यहाँ से कई बच्चे किलोवाट घंटा इसमें कंफ्यूज करते हैं। देखिएगा, हम यहाँ पे आपको डिराइव करके बताते हैं। अभी हमने फार्मूला क्या देखा, तो कहे कि पी बराबर डब्ल्यू बटा टी देखा, ठीक है। अगर हम डब्ल्यू बराबर क्या करते हैं, पी टी हो जाएगा, तो कहिए कि हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अब ये डब्ल्यू क्या है, तो कहिए कि कार्य, और कार्य ही क्या होता है, ऊर्जा में बदलता है। कार्य ही क्या होता है, तो कहिए कि ऊर्जा में बदल जाता है, ठीक है। तो कार्य जब ऊर्जा में बदल जाता है, तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऊर्जा लिख देते हैं। कार्य ही ऊर्जा में क्या ऊर्जा में क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। तो जब ऊर्जा में बदल जाता है, तो अब देखिएगा यहाँ पे फोन आ रहा था, थोड़ा साइलेंट कर रहे हैं तो उसको। अब ये देखा कि यहाँ पे क्या है, पी क्या है, तो कहिए कि शक्ति है। तो शक्ति का मात्रा का भी हमने क्या देखा, वाट। तो यहाँ पे हमने क्या कर देते हैं, वाट लगा देते हैं, ठीक है। और ये क्या है, टी है, और टी का मात्रा क्या होता है, सेकेंड। तो यहाँ पे देखिएगा एक और मात्रा यानी ऊर्जा का एक और मात्रा का आपको निकल के आ गया क्या, वाट सेकेंड। यहाँ पे आ गया कि नहीं, वाट सेकेंड क्या हो गया, ऊर्जा का मात्रक हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ऊर्जा का मात्रक एक और क्या हो गया, तो वाट सेकेंड। देख रहे हैं किस तरीके से हम बना रहे हैं। सो एग्जाम में आप भूल भी जाइएगा ना, तब आपको ये बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको अब एक चीज और हम बताते हैं, ठीक है। अब देखिएगा एक चीज और क्या बताते हैं, वाट की अगर बात कर देते हैं। देखिएगा वाट यहाँ पे लिखा है, और एक ठो और ये वाला तो कंप्लीट कर लिया। अब इसमें देख लेते हैं, ठीक है। एक ठो और यहाँ पे देख लेते हैं, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पीटी। डब्ल्यू बराबर यहाँ पीटी किए ना। अच्छा ठीक है, अब ये कार्य ही है, अब कार्य क्या होता है, ऊर्जा में बदलता है। तो देखिए हाँ, ऊर्जा में बदल रहा है। अच्छा, ये क्या है, तो ये पावर है। तो पावर के यहाँ मात्रक हमने क्या लिखा है यहाँ पे, तो कि किलोवाट पे लिखे हैं। तो यहाँ पे किलोवाट हम लिख सकते हैं पावर की जगह, तो कहे कि हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते ना है। और ये क्या है, तो समय है, और ये टी है, समय है ना। तो समय को किस में मापते हैं, तो घंटा में मापते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पे ऊर्जा का एक और मात्रक निकल करके आ गया, कि ऊर्जा का मात्रक क्या हो गया, तो किलोवाट घंटा। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है, किलोवाट किसका है, तो देखिएगा किलोवाट किसका है, तो कहिए कि ये पावर का है। लेकिन यही किलोवाट घंटा जब आ गया, तो किसका आ गया, तो कहिए तरीके, ये तो ऊर्जा का हो गया। तो बस यहाँ देखिएगा, अब इसको हम रटवा देते आपको, ठीक है। तो क्या आप रट तो जाते लेकिन उस टाइम, लेकिन फिर बाद में भूल जाते, यही होता है ना। तो हाँ बिल्कुल, तो इस तरीके से आपको देखना है, समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। शक्ति, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति। यानी पी बराबर डब्ल्यू बटा टी, जूल प्रति सेकंड। एक तो ये मात्रक हो गया, एक तो ये वाट हो गया, किलो वाट हो गया, एक तो हॉर्स पावर हो गया, ठीक है। किन्हीं को लगता है कि इतना हम ना करने जाए, तो एग्जाम में आप बच्चा खा जाइएगा, ठीक है। किन्हीं को लगता है कि नहीं, हम रटने में हमको मेमोरी पावर बहुत ज्यादा है, तो ठीक है, रट लीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ऊर्जा का एक और मात्रक क्या होता है, तो कहे कि वाट सेकंड होता है। एक और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो कहे कि किलोवाट घंटा होता है। और एक और ऊर्जा का मात्रक हम लिख देते हैं, तो वो क्या होता है, तो जूल होता है, ठीक है। कार्य का भी मात्रक जूल, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा में बदल जाता है। तो यहाँ पे तीन चीज आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे तो ये मात्रक लिखा किसका, तो कहिए कि शक्ति का। तो यहाँ पे अब लिख देते हैं ऊर्जा का, ठीक है, एक जमा कर देते हैं। अब एक का कीजिए, कॉपी में आपको लिख लेना है। मात्रक क्या हो जाएगा, तो जूल हो जाएगा, और वाट सेकंड हो जाएगा, और किलो वाट घंटा हो जाएगा। किसका मात्रक हो गया, ये सब ऊर्जा का। अब जानते हैं, अब इस यहाँ पे एक बात होता है कि ये आप जानते हो कि 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है।
होता है ना, तो कैसे, बस हम इसको डिराइव कर देते हैं। अब देखिएगा कैसे होता है, और जरूरी नहीं है कि यही पूछाता है। जैसे मैं ये तो आपने पढ़ा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, तो रटे हुए होंगे। अब आपसे पूछेगा कि 1 जूल बराबर कितना किलोवाट घंटा होगा, तब क्या कीजिएगा, समझ में आ रहा है। तो बस अभी इसको हम डिराइव करके दिखाते हैं आपको, देखिएगा कैसे होता है। 1 किलोवाट, देखिएगा 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, कहिए कि 1000 वाट होता है, 1000 वाट होता है। अब ये घंटा है, तो घंटा को हम किस में बदलते हैं, सेकंड में बदलते हैं। तो 60 से गुना करेंगे तो मीटर मिनट में हो जाएगा, और फिर 60 से गुना करेंगे तो सेकंड में हो जाएगा। तो सेकंड में कर दिया हमने, ठीक है। अब देखिएगा, अब 6 गुना करेंगे तो 36, और गुने 3 जीरो यहाँ और 2 जीरो यहाँ, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, तो 3 2 5। अब ये वाट सेकंड, वाट सेकंड होगा ना, और वाट ये डब्ल्यू और ये एस, यानी वाट सेकंड हो गया। अच्छा, अब इसको हम 10 से भागा दे देते हैं, तो 36/10, और ऊपर 10 से गुना कर देते हैं। तो कोई दिक्कत है, तो कहिए कि ना कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, इस पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 3.6 गुने और 10 के पावर बेस, देखिएगा क्या होता है, बेस जुड़ जाता है। बेस जब समान रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, बीच में गुना का चिन्ह रहता है, तो 10 के पावर 6 हो जाएगा। और वाट सेकंड को हमने यहाँ पे क्या बताया है भैया, तो वाट सेकंड को ऊर्जा, यानी ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। तो यहाँ पे हम जूल लिख सकते हैं। तो देखिए, हाँ अब समझ में आया। तो यहाँ पे यही नहीं लिखा हुआ है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। कोई दिक्कत है नहीं, समझ में तो आ गया होगा। चलिए, अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं। देखिएगा पूछा है क्या कि नहीं है, तो क्या जूल सेकंड तो इसका मात्रक है। देखिएगा जूल सेकंड क्या है, इसका मात्रक है, तो खत्म हो गया। किलोवाट घंटा, देखिएगा किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा हमने बताया किसका है, ऊर्जा का है, और पूछा क्या है, शक्ति का, तो यही तो नहीं है, ठीक है। लेकिन हम और भी मिला लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर, देखिएगा तो हॉर्स पावर तो इसका मात्रक है ना, इसका तो मात्रक है, तो ये भी खत्म हो गया। बच गया वाट, वाट तो हमने लिखा है कि किसका मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक है ना, शक्ति का, देखिएगा यहाँ शक्ति का मात्रक है ना वाट, तो ये भी खत्म हो गया। तो मेरा आंसर कौन सा हो गया, किलोवाट घंटा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक किया गया है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, है ना, किया हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले पर क्वेश्चन के पे क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। देखिएगा अब पूछा क्या, ऊर्जा की, तो ऊर्जा की तो हम लोग तो यहाँ पे देखे कौन कौन सा, जूल होता है, वाट सेकंड होता है, और किलोवाट घंटा होता है ना, किसका मात्रक होता है, तो ये होता है ऊर्जा का, एनर्जी का। तो देखिएगा किलोवाट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो किलोवाट कहाँ पे देखे थे, तो किलोवाट देखिएगा, तो यहाँ पे हम देखिएगा अलग कलर हम दिखा रहे हैं। किलोवाट देखिएगा, तो अरे भाई किलोवाट तो यहाँ पे शक्ति का मात्रक है, तो यही तो नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। बाकी कैलोरी ऊर्जा का मात्रक है, जूल तो हमने देखा ऊर्जा का मात्रक, यहाँ पे कैलोरी भी लिख देते हैं, कैलोरी किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। यहाँ पे वाट सेकंड देखिएगा, तो वाट सेकंड लिखा हुआ है ना, ये ऊर्जा का मात्रक है, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। आपके सामने ऑप्शन नंबर है, देखें जब एक बार हमने एक चीज को डिराइव कर दिया, आपके सामने कई चीज बन करके आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ना है भाई, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फट से, ठीक है, और अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, ठीक। चलिए अब क्या बोला गया है, प्रेरित विभवांतर। एक बात हम आपको बताते हैं, ठीक है, ये विभवांतर है। पहले हम आपको जानते हैं विद्युतीय विभव के बारे में हम बताते हैं, यानी विद्युतीय विभव पहले हम समझाते हैं। देखिएगा हम इसको बिल्कुल नहीं हम इस तरीके से कर देंगे कि हम टिक लगा दें और आगे बढ़ेगा। विद्युतीय विभव के बारे में हम आपको बताते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं, तो देखिएगा विद्युतीय विभव होता क्या, देखिएगा डिफिनेशन नहीं रटना, डिफिनेशन रट इतना दिन से रट रहे हैं ना, कुछ फायदा हो रहा है, तो ये नहीं, भूल जाते हैं, अब अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो हम अभी समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वायर है, ये तार है ना। अब ये तार है, तो इससे करंट जब प्रवाहित हो रहा है, तो चारों ओर तो विद्युतीय क्षेत्र तो उत्पन्न होगा, इस चारों ओर तो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जितना हो जाए, हमने माना कि इतना दूर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। चलिए अब ये विद्युतीय विभव कहता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहता क्या है, कहता यही ना है कि जैसे में कोई बाहर में कोई धन आवेश है, ठीक है, बाहर में हमने कोई धन आवेश बताया, ये हमने कहा कि ये है, बाहर में धन आवेश लिया, ठीक है। अब इस धन आवेश को अब यहाँ पे हम लेके आएंगे, कहाँ पे लेके आएंगे, विद्युतीय क्षेत्र में, ठीक है, कहाँ पे लेके आएंगे, तो विद्युतीय क्षेत्र में ही यहाँ पे लेकर के आया,
समझ गए? देखिएगा, विद्युतीय विभव डिफिनेशन नहीं रटिएगा दोस्त, कुछ फायदा नहीं होगा। अब ये बाहर में कोई एकांक धन आवेश है, ठीक है, और इसको हम विद्युतीय क्षेत्र में लेकर के आ रहे हैं, यहाँ पे सिंबल हमने दिया लेकर के आ रहे हैं, तो लेके आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी नहीं आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो कार्य कीजिएगा ना। तो क्योंकि हाँ भाई कार्य तो करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जो कार्य जो हम कर रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युतीय विभव। दिमाग में घुस गया कि नहीं घुस गया? बिल्कुल। अब इसको रटिएगा, इसके कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के, देखिए विद्युतीय क्षेत्र है ना, कि किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युतीय विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। समझ में आ गया? तो हाँ बिल्कुल। अब देखिएगा V बराबर क्या होता है, तो W बटा Q। अभी हमने देखा ना, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, ये आवेश है, आवेश को कार्य करना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युतीय विभव बोलते हैं। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका मात्रक की अगर बात करते हैं तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखिएगा ये क्या है, कार्य, तो जूल प्रति, अब ये आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, तो इसका मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति कूलम। ये किसका मात्रक है, तो विद्युतीय विभव का। इसका एक और मात्रक क्या है, तो कहिए कि वोल्ट। इसका एक और मात्रक क्या है, तो कहिए कि वोल्ट। वोल्ट किसका मात्रक है, विद्युतीय विभव का। विद्युतीय विभव का मात्रक क्या है, तो कहिए कि वोल्ट है। ठीक है, यह कौन सी राशि है, तो ये एक अदिश राशि है। ये कौन सी राशि है भैया, तो कहिए कि एक अदिश राशि है। ठीक है, एक अदिश राशि है। अभी 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 और रुक जाइए, अभी एक ठो और क्या होता है, विभवांतर होता है। विभवांतर, विभवांतर। अच्छा विभवांतर क्या होता है, विभवांतर की बात बोलते हैं तो इसको बोलते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अब इसको हमको समझना है। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। अब देखिएगा इस चीज को समझिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि जैसे में अब ये विद्युतीय क्षेत्र है, यहाँ पे तो देख रहे हैं ये वाला विद्युतीय क्षेत्र है। देखिए कलर चेंज करते हैं हम, समझ में आएगा आपको अच्छे से। ये वाला तो पूरा विद्युतीय क्षेत्र है यहाँ पे। अभी विद्युतीय क्षेत्र में ये हम इसको ए नाम इसको रख दिया, इसको ए नाम रखिए। अब इसको ए से हमें यहाँ पे लेके आना है, ए बी बिंदु पर लेकर के आना है। ये ए बिंदु है, इसको बी बिंदु पर लेकर के आना है। तो यानी ए से जब हम बी पर लेके आएंगे ये वाले धन आवेश को, तो क्या कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो कि हाँ बिल्कुल कार्य करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि विभवांतर में क्या होता है कि विद्युतीय क्षेत्र में ही कोई धन आवेश है, उसको किसी दूसरे बिंदु पर हम लेके जाएंगे ना, तो कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। बिना कार्य के तो कुछ होगा नहीं। अरे आपको जहानाबाद से आपको पटना जाना है, तो कुछ ना कुछ तो आप चल करके जाइए, यानी कार्य कर रहे हैं। तो वही कार्य को यहाँ पे क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ठीक है, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मात्रक की अगर बात कर देते हैं तो इसका मात्रक भी क्या होता है, तो इसका भी मात्रक क्या होता है, तो कहे कि इसका भी मात्रक वोल्ट होता है। और यह भी क्या है, तो कहे कि ये भी अदिश राशि है। कौन सी राशि है, तो कहे कि ये भी अदिश राशि है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक चीज और हम बता देते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि आप कार पर बैठे हुए, यदि मान लीजिए कि ये गोला है, ठोस गोला है, लोहा का गोला है, घर है, और इस पर करंट प्रवाहित हो गया, दे दिए। ठीक है, तो क्या जब करंट प्रवाहित हो गया तो जो जो करंट है यानी जो बिजली है, क्या इसके अंदर भी रहेगा, तो कि नहीं, इसके जो करंट जो होते हैं ये सभी सरफेस पे आ जाते हैं, यानी पृष्ठ पर चले जाते हैं, यानी बाहर चले जाते हैं। और सभी जगह, ये सभी जगह पे क्या होता है कि विभव एक समान होता है। विभव क्या होता है, तो एक समान होता है। विभव क्या होता है, तो एक समान होता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जब विभव से चलते आ रहे हैं तो आप लिख देते हैं कि करंट जो होता है यानी धारा जो होता है, धारा लो विभव से, लो पोटेंशियल से, लो पोटेंशियल से कहाँ, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाती है, हाई पोटेंशियल की ओर जाती है, यानी निम्न विभव से उच्च विभव की ओर धारा जाता है। ये भी पूछा जाता है, धारा जो होता है निम्न विभव से उच्च, जैसे में दे देगा एग्जाम में एक ऑप्शन कि धारा प्रवाहित होती है हाई विभव से लो विभव की ओर, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, तब क्या कीजिएगा, दिमाग तो घूम जाएगा, क्या ये सब तो पढ़वे नहीं किए थे। तो हाँ भाई, आपको ये सब एग्जाम में अब इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। विभवांतर की एसआई इकाई, तो अभी हमने देखा है एसआई की इकाई क्या है, तो विभवांतर का वोल्ट है। तो वोल्ट कहाँ पे है जी, इसको भी से सूचित करते हैं, कहाँ पे गया, ऑप्शन नंबर 1 है। समझ में आ गया? देख रहे हैं किस तरीके से बन रहा है। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, ले लिए होंगे।
उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। अब देखिएगा कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि प्रतिरोधकता क्या होता है, हम बिल्कुल समझाते हैं। अभी के लिए फिलहाल के लिए आप मान करके चलिए कि प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोध को बोला जा रहा है। खैर दोनों अलग है, दोनों अलग है, बट हम अभी समझा रहे हैं आपको। तो प्रतिरोध तो जानबे करते हैं, रेजिस्टेंस इतना दिन से तो पढ़ते आ रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल अभी फिलहाल मान करके चलिए कि प्रतिरोध है। फिलहाल जैसे में अलग है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। अब देखिएगा तो इसमें संबंध एक फार्मूला होता है कि R बराबर रो एल बटा ए होता है, जिसमें से रो क्या है तो देखिएगा रो है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध है, या इसको क्या बोला जाता है तो प्रतिरोधकता बोला जाता है। तो यही चीज ना है प्रतिरोधकता। अभी हम आपको समझाएंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाएंगे, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोला जाता है। ठीक है, लेकिन इस बात में ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो ये रो है, रो क्या लंबाई और ये क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। समझना है, ये क्वेश्चन को समझना है, हम आपको समझा भी देंगे। यानी प्रतिरोधकता है जो ना तो लंबाई पर और ये क्षेत्रफल पर दोनों पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अभी हम समझाते हैं। जैसे मैं मान करके चलिए कैसे नहीं करता है सर। देखिएगा लंबाई पर और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, हम अभी क्या बता रहे हैं कि नहीं करता है। देखिएगा आप मान करके चलिए कि एक ये लोहा का छड़ है, ठीक है, ये लोहा का छड़ है, ठीक है, और ये जो छड़ है ये दोनों एकदम सेम लंबाई का, सेम मोटाई का, यानी क्षेत्रफल और लंबाई दोनों का सेम है। ये आपका क्या है तो ये एल्युमिनियम है। ठीक है, दोनों से जब करंट हम प्रवाहित करेंगे, दोनों से जब हम करंट प्रवाहित करेंगे तो करंट सबसे ज्यादा किस में बहेगा, तो आप डेफिनेटली बोलिएगा कि बात तरीके ऐसा बात कर रहे हैं तो ये तो एल्युमिनियम में बहेगा सबसे ज्यादा। ज्यादा रोकेगा कौन, तो ये लोहा रोकने लगेगा। ठीक है, यानी लोहा से ज्यादा करंट प्रवाहित नहीं होगा। तो ये किसके कारण हो रहा है, तो यही प्रतिरोधकता के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध बोलिए या तो प्रतिरोधकता के कारण हो रहा है। अब समझ में आ गया क्या क्या प्रतिरोधकता है जो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि अभी हमने चर्चा किया कि लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो लंबाई क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है तो दोनों को तो हमने सेम रखा ना जी, सेम जब रखा, लेकिन फिर भी जब सेम रखे लेकिन फिर भी लोहा में धारा कम जाएगा और एल्युमिनियम में धारा ज्यादा जाएगा, होगा ना ऐसा, बिल्कुल कह रहे हैं ना। तो बस अब ये इस तरीके से जब बात है तो देखिएगा प्रतिरोधकता ये तो क्या हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। ठीक है, अब इसकी अगर बात कर देते हैं तो ये विशिष्ट प्रतिरोध किसका हमने लेते हैं, तो हमने चलिए लिया कि इसका का लोहा का, फिर है यानी किसका, यानी लोहा का विशिष्ट प्रतिरोधकता ज्यादा है किससे, तो किससे हम लेते हैं, तो हमने लिया किससे, तो ये एल्युमिनियम से ले लिया, यानी एल्युमिनियम से प्रतिरोधकता ज्यादा है यानी ज्यादा रोकेगा। फिर अगर हम बात कर देते हैं अगर इसकी, तो किसकी, अब हम चांदी की बात कर रहे हैं, तो यानी चांदी से प्रतिरोधकता किसका है, एल्युमिनियम के ज्यादा है, क्योंकि रोकेगा। समझ में आ गया। ये तो एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो जैसे ही ये वाला फार्मूला दिमाग में सबके आएगा तो देखिएगा क्या, हाँ जैसे में दिमाग में आएगा कि प्रतिरोधकता यानी क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता घटेगा, तो बिल्कुल नहीं। इस तरीके से आपको देगा कि क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोधकता घटती है, क्षेत्रफल घटाने से प्रतिरोधकता बढ़ती है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि प्रतिरोधकता लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता ही नहीं है। स्टेटमेंट में आपको इस तरीके से जब दिया जाएगा तो आपको इस तरीके से बनाना है। समझ में आ गया। तो इसका ये आपका सीक्वेंस है। बट अभी हमें पूछा क्या है, मात्रक पूछा है। देखिएगा इतना ये चीज हमने बताया, ठीक है। अब इसका मात्रक की जब हम चर्चा करते हैं तो देखिएगा मात्रक हम बताते हैं, आर बराबर क्या होता है, तो रो एल बटा ए होता है। तो यही ना हमको निकालना है प्रतिरोधकता, यानी इसको बोलते हैं, इसको प्रतिरोधकता बोलते हैं, ठीक है, प्रतिरोधकता बोलते हैं। अब हमें इसको निकालना है, चलिए देखिएगा निकालते हैं। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए बटा में क्या हो जाएगा, तो एल होगा कि नहीं होगा, तो क्योंकि हाँ हो जाएगा, आर ए बटा में एल हो जाएगा। अब ये आर क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का यानी प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, तो कहिएगा कि ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, तो ओम होता है। ओम को ऐसे लिखते हैं। क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर होता है। और ये किसका, ये लंबाई का मात्रा क्या होगा, मीटर होगा। तो एक से ए से खत्म हो गया ना,
तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो ये रो है यानी ये वाला जो है प्रतिरोधकता जिसको हम लोग कहते हैं, तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो गया, तो ओम मीटर। देखें कैसे निकला। अब इसको रटिएगा, एग्जाम में कंफ्यूज कर जाइएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको रटना ये सब चीज को नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ओम मीटर कहाँ पे है, देखिएगा पहले ऑप्शन में दिया हो ओम प्रति मीटर दिए हुए है। अब लड़कन को तो दिमाग वहां पे लगे, अरे भाई ओम मीटर था कि ओम प्रति मीटर था, समझ रहे ना कि कितना दिक्कत होगा से। तो इसीलिए ये सब चीज को हल्के में नहीं लेना है। तो यहाँ पे ये तो खत्म हो गया, माहो तो होगा नहीं, ये ओम मीटर आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पर चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे क्या बोला गया है। सो किस भौतिक राशि का मात्रक, यहाँ पे इसको थोड़ा देखिएगा, इतना तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, अभी से हम मिटाते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से और हम आपको बता सकें, ठीक है। चलिए ले लिए होंगे, हमें उम्मीद है। और सेशन जब आपको अच्छा लग रहा होगा तो थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल काफ़ी छोटा है भाई। अच्छा लगता होगा तो, ना अच्छा लगता होगा तो बिल्कुल नहीं, छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं है। अब देखिएगा, चलिए अब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं किसकी, कहाँ पे गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं। 5 में क्या बोला गया है कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पीयर होता है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पीयर होता है। तो देखिएगा अब हम ऑप्शन से चलना पड़ेगा। तो प्रतिरोध है, प्रतिरोध में जैसे में हम लोग जानते होंगे, प्रतिरोध में आपको ये भी फार्मूला आपको पता होगा। प्रतिरोध में जब ओम का नियम आप पढ़ते होंगे तो ओम के नियम में आपको V बराबर आई आर पढ़ते हैं। तो क्योंकि हाँ देखिएगा ये सब चेक करने वाले ऑप्शन से ही बनेगा ये वाला चीज, ठीक है। या अगर ये नहीं होगा तो फिर इस पे चेक करेंगे, ठीक है। Q बराबर फिर IT पर चेक करेंगे, धारा जब इसमें आएगा तब, ठीक है। तो जिसमें अब ये पर नहीं होगा तब आगे चेक करेंगे, अब ये रहने देते हैं, अभी हम चेक करते हैं। हमें पूछा क्या गया है कि वोल्ट प्रति एम्पीयर किसका मात्रक है, तो हमने ऑप्शन को ए उठाया है, ए वाला ऑप्शन को उठाया है, चेक करते हैं। तो यानी रेजिस्टेंस को यानी प्रतिरोध को उठाते हैं, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा आई, V बटा आई। अब ये क्या है, ठीक है, कि वोल्ट है। और ये धारा का मात्रक क्या होता है, तो कहिए कि एम्पियर होता है। तो देखिएगा बात बिल्कुल सही है, यानी किसका मात्रक है, वोल्ट प्रति एम्पियर, तो ये रेजिस्टेंस का मात्रक है। वोल्ट प्रति एम्पियर मात्रक किसका होता है, तो ये रेजिस्टेंस का। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, तो बाकी हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले पर चलते हैं, ठीक है। चलिएगा अगला क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन कि प्रतिरोध का मात्रक। देखिएगा ऐसे तो अभी हम जानते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, बट हम आपको दिखा देते हैं। तो अभी हमने देखा कि R बराबर रो एल बटा क्या होता है, तो ए होता है ना। तो हाँ, तो अभी हमने ये किसका मात्रक हमने देखा, ये रो का मात्रक हमने देखा ना, ओम मीटर देखा ना। देखिएगा मिटा तो दिया हमने, ओम मीटर देखा, ठीक है। ओम मीटर देखा कि नहीं देखा, तो कहे कि हाँ भाई देखे, तो बिल्कुल देखे। अच्छा अब ये लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है ना। और ये क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो यानी 2 मीटर है, तो ई से 2 खत्म। देखिएगा मात्रक यहाँ पे निकल के आ गया, यानी रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम, ठीक है। चलिए ये सब आसान क्वेश्चन है, इतना इसको करने की जरूरत नहीं है। तो पहला होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगले पर चलते हैं। आवर्धन की इकाई, आवर्धन समझते हैं, यानी किसी भी चीज को बढ़ा करके दिखाना, ठीक है। आवर्धन जिसमें आप फॉर्मूला भी जानते होंगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई। देखिएगा अब आपको सब बताएंगे, वस्तु की ऊंचाई इतना तो पढ़े होंगे। तो देखिएगा ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई कुछ ना कुछ तो हम मीटर में मानेंगे, किलोमीटर में मानेंगे। जिसमें मान लें कि ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की कुछ ना कुछ तो ऊंचाई होगी। हमने मान लिया कि चलिए 2 मीटर है, ठीक है, मीटर में मान लिया। अब वस्तु की ऊंचाई, अब वस्तु की भी ऊंचाई है, हमने कुछ भी मान लिया, जैसे में ये वस्तु है, तो वस्तु की भी तो ऊंचाई कुछ में होगा। तो कहे कि हमने इसका भी मान लिया कि चलिए ये 4 मीटर है, ठीक है। कितना मीटर है, 4 मीटर है। तो ये यूनिट से ये वाला यूनिट तो खत्म हो जा रहा है ना, तो क्या यूनिट बच रहा है, तो कहे कि नहीं भैया ये तो कट जा रहा है। तो क्या आवर्धन का यूनिट होता है, तो नहीं, आवर्धन का कोई यूनिट नहीं होता है। समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे सेंटीमीटर बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेंटीमीटर मान लेके सेंटीमीटर में हम रखते, प्रतिबिंब की ऊंचाई हमने मान लिया कि 2 सेंटीमीटर रखते, तो वस्तु की भी ऊंचाई तो हमने मान लिया कि चलिए 10 सेंटीमीटर रखते, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो खत्म हो जाता ना, यानी यूनिट कुछ रखिए आप, वो तो खत्म हो जा रहा है। तो ये भी खत्म, डायोप्टर भी खत्म, यानी कोई इसका मात्रक नहीं होता है। समझ में आ गया। चलिए विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक,
अच्छा, विद्युत शक्ति का, अभी हमने शक्ति के बारे में पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है। तो शक्ति यानी P बराबर क्या होता है, तो W/T, जूल प्रति सेकंड। एक ठो ये एक मात्रक हो गया, एक ठो क्या मात्रक होता है, एक ठो वाट होता है, एक ठो किलो वाट होता है, और एक ठो हॉर्स पावर होता है। ये सभी के सभी जो मात्रक है आपका किसका मात्रक है, तो ये शक्ति का। तो न्यूटन तो होगा नहीं, जूल तो ऊर्जा का खत्म हो जाएगा, कैलोरी तो ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर डी यानी वाट। ठीक है, देखिएगा वाट यहाँ पे लिखा है ना। चलिए, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो यानी P बराबर क्या होता है, तो 1/F। P बराबर क्या होता है, तो 1/F होता है। और इसका क्षमता, लेंस की क्षमता ये तो ये है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, कहाँ पे गया जी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोकस दूरी को इकाई यानी किस में मापा जाता है, तो फोकस दूरी जो हमेशा जैसे P बराबर 1/F लेते हैं, तो फोकस दूरी जो होता है जैसे में आपकी लेंस है, ठीक है। तो ये हो गया आपको, देखिएगा ये F हो गया, ये P हो गया। तो इसको किस में मापते हैं, ये वाला जो फोकस दूरी है ये किस में मापते हैं, तो ये फोकस दूरी की बात करते हैं तो किस में मापते हैं, ये हमेशा आपको किस में मापते हैं, तो ये मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं, तो भैया तो ये मीटर में मापा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटी वगैरह इसमें बिल्कुल नहीं, मीटर में, हमेशा मीटर में मापा जाता है, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा इसकी हम बात कर लेते हैं। विद्युतीय ऊर्जा यानी ऊर्जा की बात किया जा रहा है, ऊर्जा की। तो ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक, वाणिज्यिक समझते हैं, वाणिज्यिक जिसमें व्यापार की बात हम किया जा रहा है, तो किस में मापते हैं, जैसे में आपके घर में मीटर लगा हुआ होगा, तो वो ऊर्जा आपको सप्लाई कर रहा है ना, कि ऊर्जा सप्लाई करता है, तब ना आप लाइट वगैरह जलाते हैं। तो उसका वाणिज्यिक यानी जो व्यापार करने का जो मात्रक होता है किस में मापते हैं। ठीक है, तो व्यापार करने के लिए एक मात्रक है, वो क्या है, तो कहिए किलो वाट घंटा है, किलो वाट घंटा है। तो कैलोरी नहीं है, जूल नहीं है, वाट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहीं तक था, और जिस तरीके से रहेगा परफॉर्मेंस, उस तरीके से हम वीडियो को लेकर के आते रहेंगे। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि चैनल छोटा है भाई, अगर थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा लोगों के पास में, ताकि लोगों को पता भी चले, तो हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा बनाने में। ठीक है, तो बस पढ़िए, कुछ नहीं रखा हुआ है। बाबू सोना को खाना वाना खिला ले के फेर में बिल्कुल नहीं रहिएगा, समय आएगा लात मारेंगे पिछवाड़ी पे और निकल जाएंगे। ठीक है, और आप झूठ मूठ का कहते रहिएगा कि हमको धोखा दे दिया, तो इससे अच्छा है कि आप खुद पर टाइम दीजिए, खुद को बेटर कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।